चलिए नमस्कार। ये हम अब दूसरा पार्ट लेकर आए हैं इसका वीडियो का। देखिए, नैतिकता अगर पेपर 4 की आप बात करें, पेपर 4 में अगर आपसे सवाल पूछे, या अब जो है हम ऐसे की बात करें, वो तो इंटरव्यू वाला सवाल था और उसका उपयोग आप ऐसे में भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम राम राज की बात करें, ठीक है, तो राम राज की, तो आप कहेंगे कि राम राज जो था ना हमारा, ये एक सबसे सुंदर लोकतंत्र था। राम राज सबसे सुंदर लोकतंत्र था। ठीक है, सवाल पूछ देगा आपसे कैसे, या आपको फिर इसको डिफेंड करना पड़ेगा कैसे। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इस लोकतंत्र में हम राम राज, हाँ, राम जी जो है एक राजा के पुत्र थे, ये बात सच है। वो राजा के पुत्र थे और उन्होंने वो राजा बने, दोनों बात सत्य है। परंतु वो टेक्निकली तो राजतंत्र था, लेकिन उसमें लोकतंत्र से भी ज्यादा सुविधा जनता को था। जैसे कैसे हम बताते, आप जब लिखेंगे यहाँ पे कैसे, जब माँ सीता आई थी, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा दिया था, क्या कहा था, किस बात पे राम भगवान ने सीता जी को वनवास भेज दिया था। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, माँ सीता के चरित्र को लेकर थोड़ा सवाल उठा था, कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा था, जबकि माँ सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी थी उसके बाद भी। ठीक है, तो ये जो सवाल उठाया था माँ सीता के चरित्र पे, तो ये क्या था, असहमति का आवाज था ना, ये असहमति का आवाज था ना कि नहीं था, ये बताइए। भगवान राम राजा थे, चाहते उन्हें दंडित कर सकते थे, राज से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने असहमति की आवाज को संरक्षण दिया। ठीक है, और उन्होंने इनकी बातों को मान के मां सीता को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो इससे बड़ा लोकतंत्र क्या हो सकता है। लोकतंत्र में क्या होता है, असहमति की आवाज को आप संरक्षण दीजिए, असहमति की आवाज को आप सुनिए, आपकी जो आलोचना हो सकता है आप उसको सुनिए, आलोचनाओं को सुनिए। लेकिन आप देखिए हमारे वर्तमान के लोकतंत्र में आलोचना बर्दाश्त नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी राजनेता को। आप उसका अगर आलोचना कर देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ सकता है। कई मुख्यमंत्रियों के ऊपर कार्टून बन जाता है तो जेल भेजता है। पत्रकार पर तो चलते रहता है, देखिए पत्रकार पर कभी एनएसए लग रहा है, कभी यूएपीए लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को फिर बीच में आके इंटरवीन करके उसको देना पड़ता है बेल। तो राज्य सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी पत्रकारों पर तो अक्सर ये चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप असहमति की आवाज़ को आप दबा रहे हैं। जैसे कल हमने आप बताया कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में सब सरकार ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, तो असहमति की आवाज़ को आप दबा रहे हैं ना, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है ना। इससे अच्छा लोकतंत्र तो हमारा राम राज्य में था। हम्म, हम्म, नहीं नहीं बिल्कुल, आप देखिए हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना कि जैसे आपको जब नैतिक इथिक्स में सवाल पूछा जाएगा नैतिकता पे या पॉलिटी में या ऐसे जब आप लिखेंगे, तो फिर यह कि राम राज्य, देखिए टेक्निकल रूप से वो लोकतंत्र नहीं था, वो राजतंत्र था, राजा के बेटा थे, राजा बने थे। लेकिन लेकिन डेमोक्रेसी देखिए, वो सीता माँ को रख सकते थे, उस धोबी को या जो भी होगा उसको सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या कहा था कि राजा हमारी संतान है, भगवान राम का यह स्टेटमेंट है। ये सॉरी, प्रजा, प्रजा हमारी संतान है, हमारे बच्चे के समान है प्रजा। अब बताइए, भगवान राम कह रहे हैं कि प्रजा जो है हमारी बच्चे के समान है, हमारा अपना बच्चा है, बेटा है, जो भी कहिए परिवार का मेंबर है। जब राजतंत्र में, जबकि लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है ना, तो बेसिकली सरकार का जो जनता होना चाहिए वो उसका बेटे के समान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप लोकतंत्र में जनता से सरकार है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार है, जनता जब चाहे आपको हटा सकती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। उसके बाद भगवान राम कह रहे हैं कि ये हमारी संतान है। और लोकतंत्र में देखिए जनता के ऊपर लाठी चल जाता है, गोली चल जाता है, विरोध प्रदर्शन करने आप जाते हैं, आप अपनी मांगों को मांगने जाते हैं, आपके ऊपर लाठी चल जाता है। क्या कोई बाप कभी अपने बेटा पे लाठी चलाता है क्या, ये बताइए। तो ये हमारा लोकतंत्र है, कहाँ से हम राम राज्य हैं।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अपने आंसर में लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा बोलेंगे कि वो था हमारा राम राज्य। बिल्कुल, हम आपको क्या बताएं कि डिफेंड करने वाला पॉइंट तो ये सब चर्चा नहीं चला है किसी भी मीडिया वीडियो में, या मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले को भी जो वीडियो बनाते हैं टीचर वीचर, मैंने कुछ को सुना, कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे। ये देखिए भगवान राम, तो मैंने कहा कि भगवान राम साहब क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला, असहमति की आवाज़ को प्रमुखता से जगह देना, ये उनका रामराज था, वो उनका एथिक्स था, वो उनका नैतिकता था। दूसरा, प्रजा हमारी संतान है, जबकि आज के लोकतंत्र में हम प्रजा पे ही, हम अपने जनता पे ही लाठी चलवा देते हैं, असहमति की आवाज़ को नहीं मानते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं राम राज्य पे। ठीक है, अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है राम राज्य में, मतलब भगवान राम जी के अंदर क्या था, क्या थे वो? सहिष्णु, टॉलरेट। तो तीसरा पॉइंट आप सहिष्णुता लिख सकते हैं। कभी गुस्सा नहीं करना। बताइए, सहिष्णुता, एकदम सबको लेके चल रहा है, बानर भालू, उनकी सेना में कौन कौन नहीं है? बिल्कुल, तो सहिष्णुता लिखे ना। अब चूंकि अभी हमारे यहाँ क्या है ना, देखिए लोकतंत्र में, हमारे यहाँ लोकतंत्र में सहिष्णुता खत्म होते जा रहा है कि लोग, अब देखिए आप उदाहरण ले लीजिए कि फ्लाइट 5 मिनट लेट नहीं हुआ कि क्रू मेंबर को पीट दिया, ये कहाँ से सहिष्णुता है, ये बताइए। तो हमारा समाज कितना इंटॉलरेंट होते जा रहा है, कितना असहिष्णु होता जा रहा है। जबकि राम राज में देखिए, सब एक, मतलब सब जानवर उनवर जितने भी थे, उतना तो नाम भी, नील नल भालू सब एक साथ चल रहे हैं भगवान राम के पीछे। और भगवान राम में स्वयं में कितनी सहिष्णुता है। सुग्रीव कई बार आगे कहे कि आपने ऐसे वादा किया था, जो वो कहा था ना कि हम आपको आपकी राज दिला देंगे, बाली को मार देंगे। तो पहली बार में शायद नहीं मार पाए थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं। दूसरी बार गए थे राम जी, वो पता नहीं तीर नहीं चला पाए थे, बोला दोनों भाई एक ही रंग के दिखते, ऐसा कुछ कुछ था कहानी। तो कभी गुस्साए हैं। पूरे राम भगवान के रामायण को आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, देखे होंगे, कहीं भी देखिए राम भगवान गुस्सा नहीं आता है। तो सबसे तीसरा पॉइंट तो सहिष्णुता हो गया आपको। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। कि भगवान राम के अंदर कितना आत्मनियंत्रण था। आत्मनियंत्रण, बिल्कुल। देखिए भगवान राम कितने आत्मनियंत्रण में। सुग्रीव आते हैं, प्रेम से बात करते सुग्रीव से। लक्ष्मण जी बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, उनको शांत करते हैं। लक्ष्मण ऐसे नहीं। ये आज के डेट में देखिए हमारे नेता को, ब्यूरोक्रेसी को खुद लक्ष्मण हो गए हैं। बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं। एमपी में बताइए, बोल दिया कि ड्राइवर को, एक डीएम साहब ने, तुम्हारी क्या औकात है। ये रामराज है हमारा। बिल्कुल, तो ये राम जी के अंदर देखिए आत्मनियंत्रण कितना अधिक था, एक बार भी गुस्सा नहीं करना। और पांचवा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? विरोधियों से सीखना। आप देखिए, विरोधियों से सीखना, अपोनेंट से सीखना। कैसे? उदाहरण देख लीजिए। जब रावण को गोली तीर लगता है, रावण मर जाते हैं, भगवान श्री राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि जाओ इनसे सीखो, एक सफल राजा रहे हैं। एक सफल राजा रहे थे ना। और जब वो गए उनके सर के निकट, तो बोले कि सीखा सर के निकट बैठ के नहीं सीखा जाता, पैर के निकट बैठ के सीखा जाता है। तो वो राम भगवान के विरोधी थे, माँ सीता का अपहरण किए थे, लेकिन क्या बोले कि सीखो इनसे भी। तो विरोधियों से सीखना। अभी हमारे देखिए डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, विपक्ष कोई सुझाव दे, सत्ता पक्ष कर हम ही सही है, चाहे केंद्र के स्तर पे हो या राज्य के स्तर पे हो। सुझाव तो लिया ही नहीं जाता है। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन को आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिए जाए, इतने लोग सुझाव दे रहे हैं कि और ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन नहीं बुला रहा है। ईवीएम को लेकर समस्या चल रहा है ना देश में, विपक्षी पार्टियां कह रही है ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाइए, इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहा है। तो हम देखिए रणनीति हम कैसे बनाते हैं, जब विरोधियों के चाल को हम जानते हैं, विरोधियों से हम सीखते हैं, तब हम जाकर अपनी रणनीति बनाते हैं। तो भगवान राम के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी, विरोधियों से भी वो सीखते थे। कितना अच्छा, जबकि वो खुद एक राज्य के राजा थे। और बताइए छठा पॉइंट आप बताइए क्या हो सकता है भगवान राम का?
जो जिनसे हम और हमारे राजनेता और हमारी डेमोक्रेसी, हमारी मीडिया सब सीख सकता है। अनुशासन, डिसिप्लिन था कि नहीं था, ये बताइए। बिल्कुल सेक्रीफाइस हो सकता है, इसके आगे का पॉइंट हम बात करते हैं उस पर। अनुशासन, आप देखिए पिताजी एक बार बोल दिए कि 14 वर्ष के लिए आप जंगल चले जाओ, भगवान बिना किसी क्या कहते उसको वाद विवाद के भगवान श्री राम चल दिए जंगल। अनुशासन था ना। और आज हमारे यहाँ अनुशासन खत्म हो चुका है। सेक्रीफाइस जिसको हम लोग कहते हैं, 7वां नंबर सेक्रीफाइस, त्याग, त्याग की भावना, त्याग की भावना, ठीक है। वो भरत जी को, भरत को ही दिए थे ना, भरत जी को सिंहासन सौंप के कहते भरत जी को और अपना चले जाते हैं श्री राम जंगल, भगवान श्री राम जंगल चले जाते हैं। ये क्या था? सेक्रीफाइस ही तो था कि एक तरफ देखिए भगवान राम सत्ता को छोड़ के जंगल जा रहे हैं और हमारे पॉलिटिकल पार्टी भगवान श्री राम का नाम लेके सत्ता प्राप्त करने के लिए चल दी है। कहाँ आज की डेट में देखिए ना, जो कहा जाता है लोकतंत्र में क्या होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए था। लोकतंत्र में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए था, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में जिस आदमी के पास सत्ता है, सारा पावर अपने आप में एक्वायर करना चाहता है, अपने आप ही रखना चाहता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। कोई भी चीज़ का देखिए उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ हाथ हिलाते हैं। रोड का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी हाथ हिला रहे हैं। रेलवे का उद्घाटन हो, रेलवे मंत्री कहाँ है कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो बचा ही नहीं है जो होना चाहिए था, नहीं रह रहा है ना। तब तो देखिए वही हम कह रहे हैं ना, रामराज, भगवान श्री राम जो है सत्ता को छोड़ के चले जाते हैं जंगल त्याग के। अभी देखिए राज्य में क्या हो रहा है, सरकारें गिर जा रही है, वोट किसी और पार्टी को मिल रहा है, विधायक तौर की कोई सरकार कोई और बना रहा है ना। तो ये हमारे लोकतंत्र में कितना देखिए रामराज की कितना अपोजिट चीज़ें हो रहा है। तो ये था हमारा, ये सब चीज़ें हमें भगवान राम से सीखने की ज़रूरत है। और जब भगवान राम जंगल से आते भी हैं तो सत्ता में सभी भाइयों का भागीदारी था, सभी भाई भगवान श्री राम के साथ में सहयोग करके शासन का संचालन कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में सिस्टम में देखिए आज क्या है, वन मैन शो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देखिए एक आदमी जो कह दिया वही सही है, चल रहा है ना। पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनली किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डेमोक्रेसी है, ये बताइए। बीजेपी में है तो मोदी जी, कांग्रेस में है तो राहुल गांधी, सपा में अखिलेश यादव। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ गई है, पूरी की पूरी तरीका से केंद्रीकरण आ गया है। लेकिन भगवान श्री राम डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता में सभी की भागीदारी को लेके चले थे, तभी केंद्रीकरण। तो ये सब चीज़ हम अपने लोकतंत्र में रामराज से सीख सकते हैं, ठीक है। आप इसका जो है जिक्र करेंगे, अगर इथिक्स में आपसे सवाल पूछेगा तो आप इथिक्स में इस चीज़ सब का जिक्र करेंगे। अगर ऐसे आपसे पूछेगा ऐसे का आप जिक्र करेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, 8वां या 9वां पॉइंट जो भी हो, नेतृत्व, नेतृत्व, लीडरशिप कि भगवान राम से हम लीडरशिप सीख सकते हैं। उन्होंने किस तरीका से जंगल में सेना अपना बनाया था। नेतृत्व, लीडरशिप कि एक मुझे ध्यान आ रहा है कि एक गिलहरी जो है वो एक पत्थर उठा के वो क्या था राम सेतु में बनाने में दे रही थी, तो एविडेंस है ना। तो ये देखिए वो क्या था, सहयोग, कि समाज में सभी का सहयोग। अगर समाज में आप सभी का सहयोग नहीं लेंगे तो समाज आपका गतिशील नहीं रहेगा, विकास नहीं करेगा। तो क्या था वो, समाज में सहयोग, सभी का सहयोग होना चाहिए था किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। और अभी क्या चलने लगता है, बायकॉट, बायकॉट चलने लगता है ना, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है बायकॉट। तो बायकॉट किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का बायकॉट नहीं होना चाहिए था। समाज में सभी का सहयोग लेना चाहिए था।
और इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि भगवान श्री राम एक गिलहरी का भी सहयोग ले रहे हैं और गिलहरी खुशी खुशी सहयोग दे रही है। ठीक है, तो सहयोग जबरदस्ती नहीं, सहयोग खुशी से। तो ये नेतृत्व जो भगवान राम का नेतृत्व था ना, वो नेतृत्व हमारे समाज में, हमारे पॉलिटिशियन में, हमारे कर्ता धर्ता में आना चाहिए था। तो ये तो हम कहीं सुने नहीं इतना चीज, कहीं सब। हम्म हाँ बोलिए। हाँ, वो नहीं कहना चाहिए था। नहीं, हम वही आपसे कह रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कभी कह देते हैं कि मोदी जी शिव के अवतार हैं। ये जो चंपत राय है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो हैं, वो कह दिए क्या कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं ठीक है, वो कहने दीजिए। वो मोदी जी को खुश करने के लिए आजकल जब बहुत आदमी बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे आज ही हम आपको दिखा देंगे राष्ट्रपति महोदया का जो है ट्विटर पे मैसेज आया था कि राम राज्य है। हम पढ़ देते हैं राष्ट्रपति महोदया का आया क्या। हाँ, राष्ट्रपति जी टैग किए हैं, अति ट्विटर पे ट्वीट किए हैं राष्ट्रपति जी, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया। आप सब जानते हैं कि आज प्रभु श्री राम की मूर्ति का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये ट्विटर है, ट्वीट पे आया है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। धीरज रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, सबको साथ लेकर चलना, संकट के समय साहस से काम लेना। क्या बोले, हमने यही बात बताया ना कि सबको साथ लेकर चलना। हाँ, हम बता रहे हैं वही, हमने अभी आपको पॉइंट बताया कि सबको साथ लेके चलना, संकट के समय साहस से काम लेना। ये था राम जी के अंदर, संकट के समय साहस से काम लेना। कई बार जंगल उनके अंदर संकट आया, उन्होंने साहस से काम लिया। मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जैसे कहावत क्या है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए था। राम राज में भगवान राम के साथ ऐसा नहीं था, कथनी और करनी। आजकल देखिए हमारे पॉलिटिशियन में कथनी और करनी में सिर्फ अंतर ही अंतर है। हाँ, सिम आप लिखेंगे ये सब चीज़ बात आंसर में ना, कि आप देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा क्या बनाता है, चुनावी घोषणा पत्र बनाता है ना। चुनावी घोषणा पत्र में वादा कुछ और करता है और बाद में कहते हैं कि ये तो जुमला था। तो ये क्या है, ये कथनी और करनी में अंतर। राम राज्य में ये नहीं था, भगवान श्री राम के अंदर ये नहीं थे, कथनी और करनी में अंतर नहीं थे। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉलिटिशियन को सीखने की जरूरत है। सबकी भलाई के लिए काम करना, यह सब भगवान राम के आदर्श हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, लिख लिया अपना। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था, जबकि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा हो रहा है। हो गया। तो हम बताएं आपको कि राष्ट्रपति जी का आया कि बड़ों का सम्मान करना और छोटों को प्यार देना। इस पे हमने राष्ट्रपति जी महोदया को इधर से रिप्लाई दिया कि आपने सही कहा महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आपने सही कहा, हम लोग आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है ना। लोकतंत्र में सबसे बड़े आप हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन आप दोनों नहीं थे राम मंदिर के उद्घाटन में। तो ये बड़ों का सम्मान कैसे, कि आप बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे ना। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वही हम कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि नहीं, तो आप जब आप, तो वही हम कहें कि जब आप लिखेंगे ना, देखिए जैसे संसद था, पार्लियामेंट का उद्घाटन था, क्या पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं होना चाहिए था?
तो बड़ों का सम्मान, तो कहाँ गया बड़ों का सम्मान? तो यही हम राष्ट्रपति महोदया को हम इधर से लिखे कि महोदया आपका कहना सही है। हम हाँ, तो ये तो हम क्या बोले, राम राज में यही तो हमको सीखने की आवश्यकता है ना। हम तो बताए कि देखिए, आप जब मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे या एनिशियंट हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि राज गद्दी को प्राप्त करने के लिए पिता पुत्र का हत्या कर देता था, पिता भाई का हत्या कर देता था। कई सारे एग्जाम्पल है ना। लेकिन भगवान श्री राम जंगल चले जाते हैं सत्ता को छोड़ के। तो ये हमें सीखना चाहिए ना उनसे। उनका जो बड़ों को सम्मान देने का था, पिता का सम्मान किए, वो माता का सम्मान किए और जंगल चले गए। तो लोकतंत्र में तो राष्ट्रपति जी सबसे बड़े हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री जी। तो बड़ों का सम्मान, ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे तो हम ये सब, जब मौका मिलेगा आपको कहने का लिखने का तो लिखेंगे। लेकिन भगवान राम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, लगभग 7-8 पॉइंट हम आपको बताए। ठीक है, उनकी उनसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ से होगा, उनके जैसा सहिष्णु व्यक्ति कहाँ में होगा, उनके जैसा आत्मनियंत्रित आत्म केंद्रित व्यक्ति कहाँ होगा, उसके अंदर जो नेतृत्व की गुण था, उसके अंदर जो सहिष्णुता था, उनके अंदर जो अनुशासन था, ये सब क्या है, हमें सीखने की जरूरत है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। रामराज में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था। हमारे यहाँ देखिए, हमारे पॉलिटिशियन में कितने कथनी और करनी में अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सवाल आप इथिक्स में, तो गांधी जी इसी राम राज्य की बात करते थे जहाँ की सबों की बात को सुना जाए। ठीक है, सबों का अनुशासन का पालन करना चाहिए था। हम्म नहीं नहीं, आप बिल्कुल डालेंगे ना। जब आपसे पूछा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा या जो, तो देखिए आप कहाँ डालेंगे कि अभी क्या हो रहा है, पत्रकारों पर कितनी कठोर कार्रवाई हो रही है। तो क्या पत्रकारों पर कार्रवाई आलोचना को सम्मान देना है क्या? नहीं है ना। बीपीएससी का आप सवाल उठा के देखिए, हम क्या बोले, आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपीएससी ने क्या कहा था, वर्तमान में राष्ट्रपति की भूमिका का क्वेश्चन था ना, कि नहीं था क्वेश्चन? तो फिर आप लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे? भगवान श्री राम जब जंगल से आते हैं, शायद उनके पिताजी तब तक शायद मर गए होते हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, दशरथ, राजा दशरथ। लेकिन वो सबसे, हाँ शायद, हाँ मर गए थे, राजा दशरथ मर चुके थे। लेकिन सभी माताओं से प्रेम से मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्या हम हम वही कह रहे हैं। भगवान श्री राम चाहते तो अपने माता से नहीं, उन माता से नहीं मिल सकते थे, उनके प्रति गुस्सा निकाल सकते थे, बदला ले सकते थे, बदला ले सकते थे ना, कि नहीं ले सकते थे? लेकिन भगवान श्री राम आते हैं और उसी माँ से सबसे पहले मिलते हैं। उनके दिल में वही प्यार है, वही सम्मान है। ये क्या है? प्रेम, बड़ों का सम्मान, ये है बड़ों का सम्मान, रामराज। लेकिन हम क्या बोले, पत्रकारों पर देखिए किस तरह कार्रवाई होती है। क्या अभी जिस तरीका से धर्म का राजनीति में उपयोग हो रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। रामराज में ये सब चीज़ नहीं था। तो लिखेंगे ना आप। तो ये सब चीज़ें अभी देखिए, आत्मनियंत्रण, किसी नेता पे कोई आत्मनियंत्रण नहीं है। नहीं नहीं, गोदी मीडिया शब्द का आप प्रयोग मत कीजिएगा, गोदी मीडिया शब्द का आप प्रयोग मत कीजिएगा। जिस तरीका से पत्रकारों पर एफआईआर होती है, यूएपीए लगता है, एनएसए लगता है, उसको जेल जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को फिर आके बेल देना पड़ता है, कई सारे। अब बताएं ना हम आपको कि चुनावी घोषणा पत्र जब बनता है तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है कि नहीं है? लेकिन भगवान रामराज में ऐसा नहीं था। जो हम सहिष्णुता की बात किए, अभी देखिए मॉब लिंचिंग होती है कि नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट को चिंता जाहिर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा मॉब लिंचिंग पे? सरकार को कौन बनाना पड़ा? क्या रामराज में ऐसा था क्या? कितने सहिष्णु लोग थे। और क्या बताया कि सभी का सम्मान होना चाहिए था, सभी का सहयोग लेना चाहिए था, समाज में हर चीज़ में सभी का सहयोग। लेकिन जिस तरीका से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये हमने भगवान राम श्री राम से कुछ एथिक्स के सवाल को आप लोग के लिए लाने का प्रयास किए, और ये डिस्कशन, ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन हमने कहीं किसी चैनल पर नहीं देखा था।
सब जगह चल रहा है राम राज राम राज राम राज। हम क्या सीख सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखना चाहिए था। और अब देखिए हम लोग को भी, यूपीएससी एस्पिरेंट को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए था इससे, कि भाई आप जो है 14 साल वनवास काट लिए भगवान श्री राम, उसके बाद सत्ता मिला, आप एक बार 2 बार 3 बार फेल हो जाते हैं, 2-3 साल के वनवास में ही आप स्ट्रीम चेंज कर देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं ना बहुत लोग, ये बताइए कि भगवान श्री राम, अरे भाई 14 साल क्या, 4 साल में भी घूम के आ सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहे, कमिटेड रहे अपने बातों पे। और यहाँ हमारे सिविल सेवा के एस्पिरेंट जो है 1 साल 2 साल 3 साल में जो है कमिटमेंट ख़त्म करके चल देते हैं, चलो अब कांस्टेबल ही बन जाते हैं, दरोगा ही बन जाते हैं, लेखपाल ही बन जाते हैं। काहे भाई? नहीं, कमिटेड आप रहेंगे तो आपको मिलेगा, ये बात सत्य है, कमिटेड रहेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कमिटेड रहता नहीं है ना, कमिटमेंट ही खत्म हो जाता है, कहता है कि चलो अब कुछ और ही कर लेते हैं, बीएड कर लेते, टीचर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो भगवान श्री राम से हम स्टूडेंट को भी सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है। चलिए ऑनलाइन वालों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।